सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद का यानी वेद का अंतिम भाग ज्ञान का हम चिंतन कर रहे हैं। पहले हमने ईशावास्य उपनिषद का चिंतन किया, अब हम कैनोपनिषद का चिंतन कर रहे हैं। कैन शब्द प्रश्नवाचक शब्द है और यही शब्द से उपनिषद की शुरुआत हुई है, इसीलिए ये उपनिषद को कैनोपनिषद बोलते हैं। मगर हमारे मन में जिज्ञासा ये होती है कि कैन प्रश्नवाचक शब्द है तो कौन से प्रश्न से ये उपनिषद की शुरुआत होती है। यहाँ देहादि संघात का प्रेरक कौन है, ऐसे जिज्ञासु मुमुक्षु ने प्रश्न खड़ा किया है। यही प्रश्न से ईशावास्य कैनो उपनिषद की शुरुआत हुई है। केने शीतम पतति प्रेषितम मनः केन प्राण प्रथमः प्रेति युक्तः केने शीताम वाचमिमं वदन्ति चक्षुस्तोत्र कौ देवोष्य युनक्ति। यहाँ प्रश्न ये है कि हमारा ये मन किसकी प्रेरणा से प्रेरित होकर विषयों में गिरता है। हमारा प्राण किसकी प्रेरणा से चलता है, क्योंकि रात दिन हम सोते हैं तभी भी हमारा प्राण चलता है, हमारी क्रिया शक्ति चलती है। वाचमिमाम वदन्ति, ये हमारी वाणी किसकी प्रेरणा से वदन्ती है। चक्षु और स्तोत्र, आंख, चक्षु और श्रवण इंद्रिय, ये किस देव की शक्ति से चलता है, ऐसा कैनोपनिषद के पहले मंत्र में प्रश्न पूछा गया है। श्रुति ने दूसरे मंत्र में प्रत्युत्तर दिया है, श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनोयत वाचोह वाचम सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुश्च चक्षुर्रतिमुच्य धीराः प्रत्यास्मात् लोकात् अमृतात् भवन्ति। ये श्रुति ने प्रत्युत्तर दिया है, मगर प्रत्युत्तर में सीधा प्रत्युत्तर नहीं है। श्रोतस्य श्रोतम ऐसा प्रत्युत्तर है। हमने जो प्रश्न पूछा है उनका प्रत्युत्तर सीधा नहीं दे सकते हैं, इसीलिए श्रुति ने श्रोतस्य श्रोतम की तरह प्रत्युत्तर दिया है। सीधा उसका ही प्रत्युत्तर दे सकते हैं जिसके 5 लक्षण है, जिसका नाम है, जिसकी क्रिया है, जिसका गुण है, जिसकी जाति है और जिसका संबंध है। ये 5 संबंध जो प्रेरक के बारे में हम बताने वाले हैं, श्रुति बताने वाली है, उसको नहीं है 5 लक्षण, इसीलिए सीधा प्रत्युत्तर नहीं दे सकते। इसलिए श्रुति ने श्रोतस्य श्रोतम बता के हमें प्रत्युत्तर दिया है। प्रत्युत्तर देते वक्त श्रुति ने यह भी बताया है, अतिमुच्य धीराः, अतिमुच्य धीर लोग प्रत्यास्मात् लोकात् अमृतात् भवन्ति। ये लोग को छोड़कर, ममत्व और अहम भाव को छोड़कर अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसी फलश्रुति भी बताई है। ये फलश्रुति सुनने के बाद सहज ही किसी भी जिज्ञासु के मन में ऐसी जिज्ञासा होती है कि ये श्रोतस्य श्रोतम हमें जानना, हमें ब्रह्म तत्व को जानना है, क्योंकि इससे फल मिलता है अमृतात् भवन्ति, अमर हो जाते हैं। ऐसे हमें देखना है, हमें जानना है, मगर हम में जानने की आदत किस बात से है ये भी समझ लेना चाहिए। हम कोई भी बात ज्ञानेंद्रिय से समझ लेते हैं और ज्ञानेंद्रिय से नहीं समझ पाया तो चलकर कर्मेंद्रियों से समझ लेते हैं। ये दोनों से नहीं समझ पाया तो अंतःकरण से समझ लेते हैं। श्रुति यहाँ हमें ये बताना चाहती है कि तीनों से नहीं जाना जाता ये ब्रह्म तत्व। ऐसा प्रत्युत्तर श्रुति हमें तीसरे मंत्र में देती है, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति नो मनः। वहां चक्षु नहीं पहुंच सकती, यहाँ वाणी नहीं पहुंच सकती और वहां मन भी नहीं पहुंच सकता। ये 3 बातें बताने के बारे में श्रुति का ये उद्देश्य है। चक्षु माने वहां ज्ञानेंद्रिय नहीं पहुंच पाती है। हमें आदत है दुनिया की कोई भी चीज
ज्ञानेंद्रिय से जान लेने की, मगर ये ब्रह्म तत्व ज्ञानेंद्रिय से नहीं जान पाते। उपलक्षणा स्वरूप यहाँ चक्षु शब्द सिर्फ यूज किया है श्रुति ने, मगर पांचों ज्ञानेंद्रियों की यहाँ बात है। ये ज्ञानेंद्रिय से जाने जाने वाला विषय ब्रह्म तत्व नहीं है। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक गच्छति, यानी कर्मेंद्रियों से भी जानने वाला ये विषय नहीं है, क्योंकि इसमें 5 लक्षण नहीं है। न नो मनहा, वहां मन भी नहीं जाता है। मन इसलिए बताया है, मन अंतःकरण की उपलक्षणा है। हमें मन शब्द सुनकर पूरा अंतःकरण, मन बुद्धि जो बात बतानी है वो हमने श्रुति ने बता दी, वहां मन भी नहीं पहुंचता है। जिसका गुण और अवगुण इस दुनिया में है उसी को ही मन पकड़ पाता है। ब्रह्म तत्व निर्गुण निराकार है, इसीलिए कोई कर्मेंद्रिय, कोई ज्ञानेंद्रिय वहां पहुंचती नहीं है। श्रुति ने बता दिया हमें। पहला हमने प्रश्न पूछा प्रेरक कौन है, श्रुति ने बता दिया स्रोतस्य श्रोतम और अमृतात् भवन्ति। फल सुनकर हमें ऐसा लगा कि हमें जानना है, तो श्रुति ने यह भी तीसरे मंत्र में बता दिया कि वहां न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति नो मनः, नहीं जाते। तो जिज्ञासु ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि वहां आंख चक्षु नहीं जा सकती है, मन नहीं जा सकती है, वाणी नहीं जा सकती है, तो क्या आप उसको जानते हैं? तो श्रुति ने बताया तीसरे मंत्र की दूसरी पंक्ति में, न विद्महा, हम उसे जानते नहीं है। जैसे ऊपर बताई न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति नो मनः, उसी तरह से हम उसको जानते नहीं है, ऐसा श्रुति ने जवाब दे दिया, न विद्महा। तो जिज्ञासु ने फिर प्रश्न खड़ा किया कि आप नहीं जानते तो आपको किसी ने बताया क्या? तो श्रुति ने तुरंत जवाब दे दिया, न विजानीमोह, हमको किसी ने भी बताया नहीं है, नहीं बताया हमने किसी, हम जानते भी नहीं है किसी के पास से, उसी तरह से हमने जाना भी नहीं। न विद्मो न विजानीमो, न विद्मा न विजानीमो, श्रुति ने बता दिया। तो तुरंत जिज्ञासु तीसरा प्रश्न खड़ा करता है कि आप जानते नहीं है, आपको किसी ने बताया नहीं है, तो इसके बारे में आप उपदेश कर सकते हैं क्या? तो श्रुति ने तुरंत तीसरा प्रश्न का भी जवाब दे दिया, यथे तदनुशिष्यात्, हम शिष्य को इसको उपदेश देने की विशिष्ट कला भी जानते नहीं है। एतत् अनुशिष्यात्, प्रत्युत्तर दे दिया, उपदेश देने की विशिष्ट कला भी हमें मालूम नहीं। तो हमें यह प्रश्न खड़ा होता है, आप नहीं जानते हैं, आपने किसी के पास से सुना नहीं है, आप उपदेश भी नहीं दे सकते। न विद्मा न विजानीमो यथे तदनुशिष्यात्, आप किसी शिष्य को विशिष्ट कला भी नहीं है आपके पास उपदेश देने की। तो जिज्ञासु तुरंत खड़ा कर देता है, तो वो ज्ञान ही नहीं है। तो श्रुति बता दी कि ऐसा नहीं है, वो ज्ञान तो है, पर आप जो समझ रहे हैं कि ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, वैसा प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। आप जो समझ रहे हैं कि ये अनुमान ज्ञान है, ये अनुमान ज्ञान भी नहीं है। प्रत्यक्ष ज्ञान कोई भी इंद्रिय से जान सकते हैं, अनुमान ज्ञान हम अंतःकरण से जान सकते हैं। श्रुति ने दोनों का निषेध कर दिया, प्रत्यक्ष ज्ञान भी नहीं है, अनुमान ज्ञान भी नहीं, मगर श्रुति बता रही कि वो ज्ञान है। तीसरा एक ज्ञान है जिसको श्रुति बता रही है, शब्द प्रमाण क्या ज्ञान है। शब्द प्रमाण, वहां हम अटके थे, प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण से इसको जाना नहीं जाता है, अनुमान प्रमाण से जिसको जाना नहीं जाता है, मगर शब्द प्रमाण से इसको जाना जाता है। आप बोलेंगे कि शब्द प्रमाण क्या है? शब्द प्रमाण का दूसरा एक नाम है आगम प्रमाण। आप बोलेंगे आगम प्रमाण क्या है? आगम प्रमाण का तीसरा एक नाम है परम प्रमाण। आप बोलेंगे कि परम प्रमाण क्या है? दूसरा चौथा भी एक नाम है वेद प्रमाण।
और भी एक नाम है श्रुति प्रमाण। बहुत अच्छा प्रत्युत्तर श्रुति ने हमें बता दिया है। अभी तीसरे मंत्र की तीसरी पंक्ति शुरू होगी। पहली है न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति नो मनः। दूसरी है न विद्म न विजानीमो यथे तद अनुशिष्यात् एतत् अनुशिष्यात्। और तीसरी है अन्य देव तद विदिताद अथो अविदिताद दधि। ये आगम वाक्य है। आगम वाक्य माने वेद वाक्य, परम प्रमाण, श्रुति प्रमाण, शब्द प्रमाण। ये बात हमारा जो प्रेरक का प्रश्न था, श्रुति ने सीधा प्रत्युत्तर तो नहीं दिया, श्रोतस्य श्रोतम बता दिया और फलश्रुति बता दी। हमें जानने की इच्छा हुई, कर्मेंद्रिय से, ज्ञानेंद्रिय से, अंतःकरण से नहीं जान सकते। हमें शंका हुई तो इसको ज्ञान ही नहीं बता सकते। श्रुति ने बता दी ये ज्ञान है, ये आगम ज्ञान है, ये वेद ज्ञान है, ये आगम वाक्य का ज्ञान है। तो क्या है आगम वाक्य? श्रुति हमें धीमे धीमे आगम वाक्य की ओर ले जा रही है। अन्य देव तद विदिताद अथो अविदिताद अधे। ये आगम वाक्य है। आगम वाक्य का अर्थ आता है अन्य देव तद विदिताद अथो अविदिताद अधि। इसका अर्थ है ये ब्रह्म तत्व दुनिया की जितनी भी ज्ञात चीज है उससे भिन्न है। ऐसा नहीं है, दुनिया के ज्ञात चीज से ब्रह्म तत्व भिन्न है। अन्य देव तद विदितात्, दुनिया में जितना भी विदित है वो सभी से अन्य है ब्रह्म तत्व। अन्य देव तद विदितात्, मगर ऐसा नहीं है। अब बोलेंगे तो अविदितात् होगा, अज्ञात होगा, मगर दुनिया में जितना भी अज्ञात है वो अज्ञात से भी भिन्न है ब्रह्म तत्व। ये दो चीज हमें समझनी पड़ेगी। ये आगम वाक्य है, वे वेद वाक्य जैसा वाक्य है। श्रुति ने हमें ये आगम वाक्य उपनिषद के तीसरे मंत्र की तीसरी पंक्ति में हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया। हमें उसको समझने का प्रयत्न करना पड़ेगा। श्रुति हमें आहिस्ता आहिस्ता ब्रह्म की ओर ले जा रही है। जैसे हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा वैसी ही थी। कोई सीधा ब्रह्म का ज्ञान कभी भी किसी को नहीं देता था। जैसे कोई शिष्य तपोवन में पढ़ाई के लिए जाता था तो ऋषि उनको अपने पास रख देता था और रखकर कभी भी उनके प्रश्न का प्रत्युत्तर ऋषि नहीं देता था। उनको बोलते थे कि आप रहिए, यदि हमें आपका जो प्रश्न है आत्म तत्व, ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए आप जाते थे तो पहले दिन कभी ऋषि आपको प्रत्युत्तर नहीं देते थे। यह हमारी पुरानी परंपरा है। तपोवन में जाएंगे, रहेंगे और रहकर ऋषि को 1 साल 2 साल के बाद ऐसा लगेगा कि अभी आप ज्ञान पाने के योग्य हो गए हैं, तभी आपको ज्ञान देता था। पहले कभी भी कोई ज्ञान नहीं देता था। यह हमारी वैदिक परंपरा थी। और ऋषि तब हमें बता देते थे, यदि विघ्नाश्याम तरहि कथयिष्याम। पहले दिन जब हम पूछते थे तभी ऋषि हमें तपोवन में पहले दिन ही बता देते थे, यदि विघ्नाश्याम तरहि कथयिष्याम। आप रहो 6 महीना रहो, आधे साल रहो, पूरा साल रहो, उनके बाद आप बोलेंगे तो जो हमें मालूम होगा तभी हम बताएंगे। यदि आप रहेंगे, हमें नहीं मालूम होगा तो आपका 1 साल का समय भुगत जाएगा। आपको रहना है तो रहिए, नहीं रहना है तो नहीं रहिए। यही इंसान की ब्रह्म ज्ञान के प्रति निष्ठा जांच करने का एक तरीका था। वैसे यहां श्रुति भी हमें आहिस्ता आहिस्ता ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जा रही है। और ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाने के लिए श्रुति ने हमको एक आगम वाक्य दे दिया, अन्य देव तद विदितात्, अन्य देव तद विदिताद अथो अविदिताद अधे। ये दुनिया में जितना भी ज्ञान है
ज्ञात वो चीज है वो सभी ज्ञात चीज से ब्रह्म तत्व भिन्न है और अज्ञात चीज से भी भिन्न है। श्रुति की ये ज्ञान देने की विशिष्ट पद्धति है। विशिष्ट पद्धति है, हमें समझना पड़ेगा। यह आगम वाक्य है। विशिष्ट पद्धति से जो श्रुति हमें ज्ञान देती है इसको बोलते हैं अतद व्यावृत्ति। अतद व्यावृत्ति, इसमें शब्द है अ तद व्यावृत्ति। ये तीनों मिला के बना है अतद व्यावृत्ति। ये विशिष्ट पद्धति है ज्ञान देने की। मगर हमें श्रुति ने जो बताया कि अन्य देव तद विदिताद अथो अविदिताद अधि, तीसरे मंत्र की तीसरी पंक्ति आगम वाक्य है। तो आगम वाक्य समझने के लिए श्रुति की विशिष्ट ज्ञान देने की पद्धति समझनी पड़ेगी। और श्रुति की विशिष्ट ज्ञान देने की पद्धति है अतद व्यावृत्ति। अतद व्यावृत्ति तीन शब्दों से मिलाकर बनी है, अ, तत् और व्यावृत्ति। तत् माने जिसका निर्देश करना है वो, जिसका निर्देश करना है वो। श्रुति ने ब्रह्म तत्व का निर्देश करना है, परमात्मा का निर्देश करना है, तो इसको बोलते हैं तत्। और व्यावृत्ति माने निषेध करना। और यहां शब्द बनता है अतत्, तत् का विरोधी। अतत् माने जिसका निर्देश नहीं करना है, इसको बोलते हैं अतत्। बहुत ध्यान से समझना, एग्जाम्पल से भी हम समझने का प्रयत्न करेंगे। जिसका निर्देश करना है इसको बोलते हैं तत्, जिसका निर्देश नहीं करना है इसको बोलते हैं अतत्, और व्यावृत्ति को बोलते हैं निषेध करना। यहां सीधा प्रश्न यह होता है कि जिसका निर्देश नहीं करना है वो सभी का निषेध करना है, और जिसका निर्देश करना है वो हमें समझ लेना है उसमें। वैसे जैसे जिसका निर्देश करने की दो पद्धति है, निर्देश करने की दो पद्धति है। एक है सीधा निर्देश, दूसरा है अतद व्यावृत्ति। अतद व्यावृत्ति से निर्देश हम दोनों समझ लेते हैं। हम अतद व्यावृत्ति भी समझने की कोशिश किए। सोचो, आपके पास तीन चीज यहां पड़ी है। एक है दस्तर है, दूसरा है चौक है, या तीसरा है पुष्प है। तीन चीज पड़ी है। तीनों चीज में हमें पुष्प का निर्देश करना है, तत् निर्देश करना है, तो हम सीधा बता सकते हैं उसमें कि ये दस्तर और चौक के बीच में जो पड़ा है रेड वाला, उसको हम गुलाब बोलते हैं। ऐसा बता सकते हैं, ये सीधा निर्देश है। मगर हमें सीधा निर्देश नहीं करना है तो हम ऐसा भी बता सकते हैं कि यहां तीन चीज पड़ी है, इसमें से आपको चौक लेना नहीं है, इसमें से आपको दस्तर लेना नहीं है। इतना हम बोल दिया, यानी हमने दो चीजों का अतत् की व्यावृत्ति कर दी है, दोनों का निषेध कर दिया है। यानी हम बोलना क्या चाहते हैं, अरे चौक भी नहीं लेना है, दस्तर भी नहीं लेना है, तो आपको गुलाब का पुष्प ले लाना चाहिए। इसको बोलते हैं अतद व्यावृत्ति। दो निर्देश है, सीधा निर्देश। यहां तो तीनों का सीधा निर्देश हो सकता है, मगर दुनिया में जिनका सीधा निर्देश नहीं हो सकता उनका अतद व्यावृत्ति से ही निर्देश करना पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। श्रुति की निर्देश करने की यह विशिष्ट पद्धति है अतद व्यावृत्ति। यही पद्धति से श्रुति यहां कैनोपनिषद में ब्रह्म तत्व का निर्देश कर रही है। इसीलिए श्रुति ने तीसरे मंत्र के तीसरे पंक्ति में आगम वाक्य का प्रयोग कर दिया है, अन्य देव तद विदिताद अथो अविदिताद अधि।
अन्य देव तद विदिताद अथो अविदिताद अधि। दुनिया में जितनी भी ज्ञात चीज है उससे वो ब्रह्म तत्व भिन्न है, और जो अज्ञात चीज है उससे भी भिन्न है। अतद व्यावृत्ति से निर्देश, सीधा निर्देश नहीं है। जैसे कि हमारे पास एक कमरा है, एक हॉल है, 20 बाय 40 स्क्वायर, 20 फीट बाय 40 फीट लंबी एक हॉल है हमारे पास। इसमें बहुत सारी चीज है, बहुत सारी चीज है, मगर इसमें आकाश भी है। और हमें कोई बताए कि ये हॉल में आकाश है या नहीं, हमें निर्देश करके बताइए। दुनिया का कोई भी व्यक्ति सीधी उंगली से ये हॉल में आकाश है ऐसा नहीं बता पाएगा। हम ऐसे बताएंगे ये हॉल में आकाश है तो उंगली की तरह आप देखते रहिए, आकाश कहाँ है उसका सीधा निर्देश नहीं कर पाते। उनका अतद व्यावृत्ति से निर्देश करना पड़ेगा, क्योंकि आकाश कभी भी किसी ने देखा नहीं है। यदि ये हॉल है तो हॉल में एक चेयर भी है, हम बता सकते हैं कि इस हॉल में चेयर है, वो चेयर आकाश नहीं है। अतद व्यावृत्ति। वो रूम में बहुत सारे बर्तन हैं, वो बर्तन आकाश नहीं है। वो रूम में एक टेलीविजन है, वो टेलीविजन भी आकाश नहीं है। वो रूम में एक ब्लैक बोर्ड है, वो ब्लैक बोर्ड भी आकाश नहीं है। ये रूम में बैठने के लिए बहुत बड़ा सोफा, सोने के लिए बेड, ये सब है, वो सब भी आकाश नहीं है। तो आकाश क्या है? हम आकाश को बता नहीं सकते। आपको समझ लेना चाहिए ये हॉल में जितनी भी सारी चीज हमने बता दी है वो सारी चीज आकाश नहीं है, यानी जो आकाश नहीं है उनके सिवा जितना भी बच रहा है वो सब आकाश है। इसको बोलते हैं अतद व्यावृत्ति। श्रुति यहां ऐसा बता रही है, ये बता रही है कि इस दुनिया में जितनी भी चीज आप जान सकते हैं वो ब्रह्म तत्व नहीं है, और जितनी भी चीज आप नहीं जान पाते हैं वो भी ब्रह्म तत्व नहीं है। ये दोनों के अलावा जो है वो ब्रह्म तत्व है। अन्य देव तद विदिताद अथो अविदिताद अधि। बहुत गहराई से ये आगम वाक्य हमें समझना चाहिए। ये गुरुत्वाकर्षण भर का भी ऐसा है। कभी देखा है किसी ने गुरुत्वाकर्षण बल? कोई उंगली से हाथ से पकड़कर गुरुत्वाकर्षण बल दिखा सकता है? नहीं। कई बोलते हैं कि नहीं, हमने तो एप्पल पैर से नीचे गिरते हुए देखा है। आपने एप्पल देखा है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं देखा है। कौन सी भी चीज आप फेंकेंगे पृथ्वी की ओर आ जाएंगी तो उसको गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। आपने चीज देखी है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं देखा है। इसका आप व्याख्या करके ऐसा अनुसंधान निकाल लेंगे कि जो बड़ी चीज है वो छोटी चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसको गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। आप इसका वर्णन कर सकते हैं, आपने देखा नहीं है। इसको वर्णित करने के लिए अतद व्यावृत्ति पद्धति से ही आपको वर्णित करना पड़ेगा। जैसे इलेक्ट्रिक पावर, कभी भी इस दुनिया में किसी ने भी इलेक्ट्रिक पावर देखा नहीं है। कहीं बोल रहे कि नहीं ये बल्ब जलता है, हमने देखा, आपने बल्ब देखा है। ये पंखा चल रहा है, आपने देखा है, आपने पंखा देखा है। ये एसी चल रहा है, हमने देखा है। हीटर चल रहा है, हमने देखा है। गीजर चल रहा है, हमने देखा है। ये सब चीज आपने देखी है, आपने कभी भी इलेक्ट्रिक पावर नहीं देखा है। आप ऐसा बता सकते हैं ये वायर जा रहा है, ताम्र के वायर जा रहा है, ये पंखा है, लाइट है, मगर इनके अलावा इनके पास जो चीज है इसको इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। अतद व्यावृत्ति, इसका अनुभव कर सकते हैं, इसको देख नहीं पाते हैं। हमारी कोई भी इंद्रिय इसको पकड़ नहीं पाती है। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति नो मनः। इसीलिए श्रुति ने एक आगम वाक्य बता दिया, अन्य देव तद विदिताद अथो अविदिताद अधि। दुनिया में जितनी भी चीज जान सकेंगे आप, इसको बोलेंगे एतात, और परमात्मा को बोलेंगे तात। ये तत् परमात्मा को निर्दिष्ट करने के लिए एतत् का निषेध करना पड़ेगा आपको। इसी को बोलते हैं अतद व्यावृत्ति, इसकी आवृत्ति करनी पड़ेगी। इसी को ही बोलते हैं अतद व्यावृत्ति। तत् को निर्दिष्ट करने के लिए अतत की व्यावृत्ति करनी पड़ेगी, इसको बोलते अतद व्यावृत्ति। यहां शब्द है
विदिताद अथि अथो। विदित, दुनिया में जितना भी विदित है वो ब्रह्म तत्व नहीं है। विदित क्या है? 3 चीजों से हमें जानना पड़ेगा विदित क्या है। पहला, जानने की क्रिया से जिनको संपूर्ण जान सकते हैं वो सबको विदित बोलते हैं। दुनिया में जानने की क्रिया से जिनको भी हम जान सकते हैं उसको विदित बोलते हैं। और जानने की क्रिया का जो कर्म है इसी को भी हम विदित बोलते हैं। कर्म यानी विषय, जानने की हम क्रिया करते हैं, एक क्रिया को भी हम विदित बोलते हैं। तीसरा, कहां भी थोड़ा सा भी किसी ने भी जान लिया हो इसको भी हम विदित बोलते हैं। कहां भी किसी ने भी थोड़ा भी जान लिया हो इसी को भी हम विदित बोलते हैं। यानी हमारे यहां से कोई व्यक्ति चंद्र पे गया, कहां भी, किसी ने भी, कभी भी, थोड़ा सा भी, और उन्होंने कुछ पत्थर को जान लिया। भले आज हमने नहीं जाना, हजारों साल के बाद हमने नहीं जाना है, मगर किसी ने जान लिया है। चंद्र के ऊपर जो पानी है, पत्थर है, जो भी हवा है, जो भी है, वो किसी ने जान लिया है तो उसको भी विदित बोलते हैं। हमने जाना नहीं है मगर किसी ने जाना है, कभी भी जाना है, कहां भी जाना है, थोड़ा सा भी जाना है, उसको भी विदित बोल देते हैं। ये तीनों चीज जहां होती है वो सारी दुनिया की चीजों को विदित बोलते हैं। और श्रुति हमें ये बता रही है कि ब्रह्म तत्व इस दुनिया में विदित से भिन्न है। अन्य देव तद विदितात, विदित से ब्रह्म है। विदित 2 प्रकार से होता है। एक होता है इंद्रियों से, दूसरा होता है मन से यानी अंतःकरण से। इंद्रियों से जो होते हैं उसको बोलते हैं आभास भाष्य, मन से जो होता है इसको बोलते हैं साक्षी भाष्य। उनको भी विदित बोल देते हैं। देखना कितनी गहराई से श्रुति ने हमें बात बता दी है। वो सभी विदित से ब्रह्म तत्व भिन्न है ऐसा बताया है। इंद्रियों से आभास भाष्य होते। दुनिया की कोई भी चीज हमें देखनी, सुननी, पकड़नी है तो पहले हमारे अंतःकरण की वृत्ति वो चीज की ओर जाती है। अंतःकरण की वृत्ति ये चीज के आकार की होती है, और जब ये चीज के आकार की होती है तभी चैतन्य का चिदाभास प्रतिबिंब इसके ऊपर प्रकाश डालता है, और चिदाभास के प्रकाश डालने से ये वृत्ति वहां पहुंचने से हमें चीज का ज्ञान होता है। इसको बोलते हैं आभास भाष्य। आभास भाष्य में 3 होता है। आभास भाष्य में चिदाभास होता है जो ज्ञाता है। आभास भाष्य में हमारी अंतःकरण की वृत्ति होती है जिसको हम ज्ञान बोलते हैं, और सामने वाली चीज होती है जिसको हम ज्ञेय बोलते हैं। ये त्रिपुटी से ये प्रकार का ज्ञान हमें होता है। पहले प्रकार का ज्ञान जो विदित बोलते हैं जो हमें होता है इंद्रिय से। त्रिपुटी में से एक भी नहीं है, ज्ञान नहीं है, ज्ञाता नहीं है, ज्ञेय नहीं है, त्रिन में से एक भी नहीं है, तभी हमें ज्ञान विदित नहीं होता है। इस दुनिया में जितना भी ज्ञान, जितना भी विदित त्रिपुटी से होता है वो सारी चीजों को, ये सारी बातों को विदित बोलते हैं। और दूसरे तरह भी एक ज्ञान होता है जिसको बोलता है अंतःकरण से ज्ञान, इसको साक्षी भाव बोलते हैं, जिसमें चीज नहीं होती है, चीज नहीं है, 2 ही होता है, और 2 ही होता है तभी भी हमें ज्ञान होता है। इसको बोलते हैं साक्षी भाष्य।
इसमें चीज अंतःकरण से भिन्न नहीं है, यहां चीज अंतःकरण से भिन्न है, वृत्ति उसके आकार की होती है। यहां दो ही है, यहां त्रिपुटी है। आप बोलेंगे कि वो कैसे? दुनिया की कोई भी चीज का ज्ञान आभास होता है, दुनिया की बहुत सारे अनुभव साक्षी भाष्य होते हैं, जैसे कि राग, द्वेष, गुस्सा, इच्छा, ये सब दुख, सुख, ये सब क्या है? ये सब साक्षी भाष्य से ज्ञान है। यहां श्रुति हमें ये बता रही है कि दोनों से जो ज्ञान होता है वो सभी को विदित बोलते हैं, और ब्रह्म तत्व ये दोनों विदित से भिन्न है। अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि। इसमें हमने श्रुति की ब्रह्म निर्दिष्ट करने की विशिष्ट पद्धति यानी अतद व्यावृत्ति थोड़ा समझने की कोशिश की है। विदित क्या है इस दुनिया में, तीन बातों से समझने का प्रयत्न किया है, और हमसे विदित क्या क्या है, हमारी अंतःकरण से और इंद्रियों से, साक्षी भाव से, आभास भाव से, ये आभास भाष्य से, ये दोनों प्रकार से जो विदित है वो सभी विदित बातें से ब्रह्म तत्व भिन्न है। तो हमें सहज प्रश्न खड़ा होता है, तो क्या हम नहीं जानते हैं अविदित है वो ब्रह्म तत्व है? श्रुति ने ये भी बता दिया, अविदिताद अधि, अविदित से वो ब्रह्म तत्व अधि है। अविदित से अधि माने क्या? विदित से तो भिन्न है, अविदित से अधि माने क्या? आने वाले बुधवार को आएंगे, हम समझेंगे अविदित से अधि माने क्या। अन्य देव तद विदिताद अथो अविदिताद अधि। आने वाले बुधवार को तीसरे मंत्र की तीसरे पंक्ति की लास्ट चरण को हम समझेंगे अविदिताद अधि। इस दुनिया में जो ज्ञात नहीं है उससे भी ब्रह्म तत्व पर है, यानी क्या है, भिन्न है, अधि है। वो आने वाले बुधवार को आएंगे, हम समझेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।